नमः शिवाय। जय गौ माता की। स्वागत है मित्रों आप सभी का। आज आपको बहुत ही प्रेरणादायक गौ माता की एक कथा सुनानी है। गौ माता और एक कुम्हार की पुत्री की। एक गांव में एक कुम्हार रहता था। मिट्टी के बर्तन बनाता, बेचता, अपना जीवन यापन करता था। एक दिन कुम्हार अपनी पत्नी को साथ लेकर के जंगल में गया। कस्सी और तसला साथ में थे। कुम्हार की एक छोटी सी कन्या थी। कुम्हार की पत्नी उस कन्या को भी साथ लेके गई। वहां जाकर कुम्हार ने अच्छी जगह से साफ सुथरी मिट्टी भरी। कुम्हार ने तसला उठा दिया, मिट्टी का भरा। कुम्हार ने अपने सर पे रख लिया। एक कुम्हार ने रख लिया। कुम्हार ने अपने पति से कहा, ये बेटी को उठा के मेरे को दे दो, इसे मैं अपनी गोद में लेके चलूंगी। कुम्हार क्रोधी था। बोला, तुम्हें फैसला करना है, लड़की लेके घर चलना है या मिट्टी लेके घर चलना है। मैं नहीं देता। और चला गया। कुम्हार सोचने लगी, अगर मैंने मिट्टी न ले गई तो कुम्हार मेरे को पीटेगा घर में। उसने वहां बेटी को छोड़ दिया और मिट्टी लेकर अपने घर चली आई। वो बेटी शाम तक वहीं रोती बिलखती रही, परेशान हो गई। वहां जंगल में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं। उसी समय वहां से कपिला गाय निकली। बच्ची की आवाज सुनी तो गौ माता उधर आ गई। बच्ची को रोता बिलखता देखा। सोचने लगी, कैसा कठोर हृदय इसके माँ बाप हैं जो इसे यहां छोड़ के चले गए हैं। बच्ची तो बहुत भूखी है, प्यासी है। कपिला गाय वहीं रंभाने लगी। उसको देख, आवाज सुन के आसपास जंगल में चल रही सैकड़ों गौएं वहां आ गईं। सारी गौ माताओं ने मिलकर उस बच्ची को चाटना शुरू किया। एक गाय उसमें ऐसी थी जो दूध देती थी। वो बच्ची के पास खड़ी होकर उसे दूध पिलाया। दूध पीने से उसकी भूख मिटी। चाटने से बच्ची की थकावट दूर हुई। अब दैनंदिन यही काम हो गया। बच्ची वहां खेलती रहती थी। गौएं पड़ोस में गौशाला में शाम को चली जाती। दूसरे दिन आकर के फिर गौएं उसे दूध पिलाती। गौ माता का दूध पीते पीते बच्ची बड़ी होने लगी और वो बच्ची उन गौओं को ही अपनी माता समझने लगी। बच्ची बड़ी होने लगी, 10 साल की हो गई। गौ माताओं ने सोचा, इसको बच्ची को यहां रखना तो उचित नहीं है। वो शाम को साथ ही ले आई अपने घर, जहां गौशाला में गोष्ठ में गौएं रहती थी। बच्ची से कहा, बेटी तुम यहीं रहा करो। और वहां से फल तोड़ के गौएं लाती थी जंगल से। बच्ची खाती, बड़ी होने लगी। अब धीरे धीरे बच्ची जब बड़ी होने लगी, गौएं प्रातःकाल चली जाती। तो गोष्ठ में एक दिन वहां एक राक्षस आ गया। राक्षस ने उस बड़ी होती हुई लड़की को देखा। बोले, तो कोमल है, इसका मांस कितना कोमल होगा, स्वादिष्ट होगा। वो खाने के लिए उसे तैयार हो गया। राक्षस को देख कर वो लड़की जो बाहर खेल रही थी, वो गौशाला में भाग के छिप गई। दरवाजा बंद कर दिया। अब वो राक्षस आकर के वहां प्यार से आवाज लगाने लगा, बेटी दरवाजा खोलो। तो पड़ोस में एक आम का पेड़ खड़ा था। उसने कहा, बेटी दरवाजा मत खोलना, ये राक्षस है, तुम्हें खा जाएगा। राक्षस को गुस्सा आया। उसने बड़ी तेज एक लात मारी, पेड़ में आम का पेड़ तोड़ के गिरा दिया। फिर जाके आवाज मारता है, बेटी मेरी प्यारी बच्ची दरवाजा खोलो। फिर पड़ोस में एक नारियल का पेड़ था।
उसने आवाज दी, बेटी दरवाजा मत खोलना, ये राक्षस है तुम्हें खा जाएगा। राक्षस को फिर क्रोध आ गया, उसने जाके नारियल में लात मार के पेड़ गिरा दिया। फिर आवाज लगाने लगा, बेटी दरवाजा खोलो। तो पड़ोस में एक पीपल का पेड़ था, उसने आवाज दी, बेटा दरवाजा मत खोलना। राक्षस ने वो पीपल का पेड़ भी गिरा दिया। फिर आवाज दी जाके, बेटी दरवाजा खोलो। तो एक इमली का पेड़ था, उसने कहा, बेटी दरवाजा मत खोलना, ये राक्षस है तुम्हें खा जाएगा। उसने जाके कहीं टहनी उसकी तोड़ दी इमली के पेड़ की। तब तक सायंकाल होने लगी थी। राक्षस सोचने लगा कि अब गौएं आ जाएंगी, मेरी जिंदगी भी संकट में पड़ जाएगी। तो उसने जाके मित्रों कहा कल आऊंगा, और चला गया। सायंकाल सारी गौ माता वहां आ गई, चर के घास खा के। देखा गौ माता ने सूंघ लिया कि यहां कोई राक्षस आया है। चिंतित हो गई कि ये संकट है, हमारी बच्ची पर कोई संकट तो नहीं आ गया है, कोई अनर्थ तो नहीं हो गया है। अंदर जब गई तो इधर उधर देखने लगी कि बच्ची कहाँ है। बच्ची एक कोने में छिपी हुई थी, सिसक सिसक कर रो रही थी। गौ माता ने उसे पुचकारा, उसका मस्तक चाटा, जीभ से दूध पिलाया। गौ माताओं ने फैसला किया कि कल कोई नहीं जाएगा घास चरने, कल उस राक्षस को सबक सिखाना है। प्रातः काल हुई, गारी गौ माताएं उसी गौशाला में गोष्ठ में आसपास छिप गईं। राक्षस भी प्रातः काल तैयार होके उस बच्ची को खाने के लिए आया। बाहर बोला दरवाजा खोलो। तो वो इमली का पेड़ जो था, उसने कहा बेटा दरवाजा मत खोलना, ये राक्षस है। राक्षस को क्रोध आ गया, उसने लात मार के वो इमली का पेड़ भी गिरा दिया। अब कोई आवाज लगाने वाला पेड़ वहां नहीं बचा। राक्षस ने गौशाला का दरवाजा तोड़ दिया, अंदर घुस गया। अंदर जब घुसे, गौ माताएं जो थीं घात लगाए बैठी थी कि किस समय राक्षस आता है। तो सबसे पहले जो गौ माता उस बच्ची को दूध पिलाती थी, उसने सींग से प्रहार किया उसके पेट में। सारी गौशाला गौओं ने आक्रमण करके उस राक्षस का काम तमाम कर दिया। गौ माता ने कहा बेटा अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, निश्चिंत होकर निवास करो। अब वो लड़की छोटी बच्ची नहीं रहेगी थी, बड़ी होने लगी थी, हो गई थी, वो एक स्त्री बन गई थी। वहीं पास में जंगल में जाती, झरनों में नहाती, सुंदर फूलों का श्रृंगार करती, साक्षात अप्सरा दिखाई देने लगी थी स्वर्ग की। उसी समय एक राजा उधर राजकुमार शिकार खेलने निकला था, उसने उस लड़की को वहां देखा तो मोहित हो गया। लड़की भाग के अपनी गौशाला में छिप गई। दूसरे दिन फिर राजकुमार आया, वो लड़की वहीं नहा रही थी और उसको देखते ही भाग के गौशाला में छिप गई। राजकुमार ने बात अपने पिताजी को बताई कि मैंने एक कन्या को देखा है और उसको मैं चाहता हूं, उसे पसंद किया है, आप उससे मेरी शादी करा दो। वहां के राजा ने अपने मंत्री को भेज करके, प्रधान सेनापति को भेज करके उस लड़की को बुला लिया। राजमाता ने उस लड़की का श्रृंगार करवाया, अच्छे अच्छे वस्त्र धारण कराए, बहुत दिनों तक रख करके राजमहल में उसको राजमहल के उचित व्यवहार आचरण सिखाया गया और राजकुमार के साथ उस कन्या की शादी कर दी गई। एक कुम्हार की लड़की
गौ माता के प्रताप से, उनके संरक्षण से एक राजमहल में पहुंच गई। वहां भी उसका मन नहीं लगता था, वो दुखी रहती थी। एक दिन राजकुमार ने कहा कि हे देवी, तुम दुखी क्यों रहती? कुमारी बोली कि महाराज, मैं अपनी गौ माता के दर्शन करना चाहती हूं, मैं गौ माता में जाना चाहती हूं। राजकुमार उससे गौ माताओं के पास ले गया। सारी गौ माताओं ने देखते हुए उसको दौड़ पड़ी। वो लड़की गौओं में चिपट गई और कपिला गाय को गले लगाकर रोती रही। कपिला गाय ने कहा, बेटी जाओ, तुम्हारा वही घर है, तुम्हारा कल्याण हो। सबसे विदा लेकर के राजकुमारी अपने महल में आई। इस कथा का अभिप्राय यही है कि गावो विश्वस्य मातरः, गाय संसार की जननी है। गाय को ऐसे ही मां नहीं कहा जाता है, गाय मां है। एक अनाथ बच्ची का पालन पोषण गौ माताओं ने मिलकर कर दिया। ये गौ कथा जो सुनता है उसका 7 जन्म तक की दरिद्रता दूर हो जाती है। जिस घर में गौ रहती है वो घर पवित्र हो जाता है। उस घर में कोई दुख दरिद्रता नहीं आती है, रोग बीमारी संकट नहीं आते हैं। इसलिए गौ माता के प्रति स्नेह बनाए रखें, गौ सेवा करें, गौओं को खाना खिलाएं, गौ को चारा खिलाएं, उनका पूजन करें, प्रेम करें और हर हाल में गौ माता की रक्षा करें। ओम जय गौ माता।